ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुमने जो भोजन मेरे लिए परोसा है वह भीमा के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। पत्नी ने आश्चर्य और हल्की झुंझलाहट से पूछा, बताओ, तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है तब दूसरों के लिए इतना कुछ क्यों करते हो? यह सब कहां से आएगा? पंडित बोले, जो देता है वही देता रहेगा। जब तक ईश्वर की कृपा बनी है तब तक सबको भोजन मिलेगा। पहले भीमा को खाना दे दो। दोस्तों, पंडित जी ऐसे ही थे, अपने हिस्से का भी त्याग कर देने वाले, हर भूखे को भोजन कराने वाले। एक दिन भीमा लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो पहले ही काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल और डरावना लग रहा है। वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो? यह सोचकर वह डरे डरे कदमों से जंगल के और भीतर चला गया। वह बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे अब भी कोई उपयुक्त सूखा पेड़ नहीं दिखा। अचानक भीमा की नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा, यह शाखा तो बहुत मजबूत लग रही है। अगर इसे काट लूं तो 3 गट्ठर लकड़ी तो आसानी से बन जाएंगे। समय भी काफी हो चुका था, सो उसने जल्दी करने का निश्चय किया। वह उस पेड़ पर चढ़ गया और उसी मजबूत शाखा पर बैठकर उसी को काटने लगा। शाखा बहुत मोटी थी। जैसे ही वह कटी, वह पास के एक टीले पर जा गिरी। लेकिन जैसे ही वह शाखा जमीन से टकराई, एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैला और उसी के मध्य एक साधु प्रकट हुए। लंबे जटाजूटधारी, क्रोध से लाल आंखें और तेजस्वी स्वर में बोले, किसने मेरी तपस्या भंग की? लगता है यह तुम ही थे। भीमा कांप गया, उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। वह घबराकर बोला, ऋषि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे झात नहीं था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। पर साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बोले, मैं वर्षों से इस स्थान पर गहन तपस्या कर रहा था। तुम्हारे कारण मेरी साधना टूट गई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम एक कुत्ते में परिवर्तित हो जाओगे। भीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं तो यहां केवल अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए सूखी लकड़ी काटने आया था। हर दिन की तरह आज भी लकड़ियां काट रहा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे क्षमा करें, मुझे इस श्राप से मुक्त करें। साधु का हृदय थोड़ी देर को पिघल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, भीमा, मैंने जो श्राप दिया है उसे पूरी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हां, एक उपाय है। भीमा ने आशा भरी नजरों से